नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुरात मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग एडिशनल पेंशन के बारे में जानेंगे। एडिशनल पेंशन के ऊपर चर्चा करेंगे। एडिशनल पेंशन यानी कि अतिरिक्त पेंशन जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन एज यानी कि एक निश्चित एज के बाद से मिलना शुरू होता है और वो एज है 80 साल। दोस्तों, एडिशनल पेंशन आप लोगों को कैसे मिलेगी? एडिशनल पेंशन अगर आप लोगों को नहीं दी जा रही है तो आप लोग कैसे, किसको चिट्ठी लिखेंगे? इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, आप लोग आई बटन में देख ले सकते हैं। मगर आज के इस विषय के अनुसार हम लोग एडिशनल पेंशन को एक एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के साथ, और एक कैलकुलेशन के माध्यम से ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर अटेनिंग योर 80 इयर्स आपको कितना एडिशनल पेंशन दी जाएगी, और एडिशनल पेंशन जो आपका इफेक्टिव होगा वो किस तारीख से आपका इफेक्टिव होगा। क्योंकि एज पर प्रिवेलिंग रूल कहा गया है कि पेंशनर्स का 80 साल अटेंड कर जाने के बाद से ही उनका अतिरिक्त पेंशन यानी कि एडिशनल पेंशन शुरू हो जाता है। तो इन दिस रिगार्ड डेट ऑफ बर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही आधारित है कि आपको किस दिन से एडिशनल पेंशन की बेनिफिट मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी के रूल के अनुसार पेंशनर्स अगर 80 साल अटेंड कर जाता है तो उनके 80 से 85 साल के नीचे तक यानी कि 84 साल 364 डेज तक उनको उनके बेसिक पेंशन के साथ 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है। उसी तरह दोस्तों, पेंशनर्स जब 85 साल अटेंड कर जाता है तो उनको उनके 90 साल के नीचे तक यानी कि 89 इयर्स और 364 डेज इस तारीख तक उनको उनके बेसिक पेंशन के साथ, नहीं तो फैमिली पेंशन के साथ 30% एडिशनल पेंशन दी जाती है। उसी तरह दोस्तों, उनके 90 से 95 साल के नीचे तक उनको उनके बेसिक पेंशन, नहीं तो फैमिली पेंशन के साथ 40% एडिशनल पेंशन दी जाती है। उसी तरह दोस्तों, पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशनर्स जब 95 साल अटेंड कर जाता है तो उनको 100 साल के नीचे तक उनके बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन के साथ 50% एडिशनल पेंशन दी जाती है। और ऑन अटेनिंग 100 इयर्स यानी कि 100 साल जब पेंशनर्स अटेंड कर जाते हैं तो उनको पूरी 100% ही उनके बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन के साथ 100% ही एडिशनल पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, सीसीएस पेंशन रूल्स में क्या लिखा गया है कि कब से आपके एडिशनल पेंशन के बेनिफिट इफेक्टिव होगा। दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए एक पेंशनर है, नहीं तो फैमिली पेंशनर है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1942 है। तो वो पेंशनर नहीं तो फैमिली पेंशनर उनके 80 साल अटेंड कर रहा है 20 अगस्त 2022 को। तो दोस्तों, क्या उनको 20 अगस्त 2022 के बाद से ही एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलता रहेगा? दोस्तों, यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स ने स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है कि पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ महीने के किसी भी दिन पे होना क्यों, पेंशनर्स का जो एडिशनल पेंशन का बेनिफिट है वो लागू होगा उस महीने की पहले तारीख से। यानी कि अगर 20 अगस्त 1942 में किसी का जन्म है और 20 अगस्त 2022 में उनका 80 साल हो रहा है तो एडिशनल पेंशन का बेनिफिट उनको 1 अगस्त 2022 से ही लागू हो जाएगा। यानी कि अगस्त महीने के पेंशन से उनके बेसिक पेंशन के साथ 20% जोड़ देके उनको पेंशन मिलता रहेगा। उसी तरह दोस्तों, मान लीजिए अगर पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशनर्स का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1942 है तो उनका 80 साल हो जा रहा है 1 अगस्त 2022 को। तो इन दिस रिगार्ड भी सेम पॉलिसीज एंड फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी 1 अगस्त 2022 से ही उनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट चालू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ महीने के किसी भी दिन होना क्यों, पेंशनर्स को जो एडिशनल पेंशन का बेनिफिट नहीं तो फैमिली पेंशनर्स को जो एडिशनल पेंशन का बेनिफिट उस महीने का पहले तारीख से ही शुरू हो जाएगा। यानी कि उस महीने का जो पेंशन उनका क्रेडिट होगा वो एडिशनल पेंशन को जोड़ के ही क्रेडिट होगा। ये नहीं कि अगस्त 20 2022 को उनका 80 साल हो रहा है तो उनको सितंबर से उनका एडिशनल पेंशन लागू होगा, बल्कि रूल ये कहता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ महीने में जिस किसी भी दिन में होना क्यों, उनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट उस महीने के 1 तारीख से ही इफेक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ईमेल भी देते हैं कि उनको एडिशनल पेंशन नहीं दी जा रही है, ठीक ठाक से एडिशनल पेंशन का कैलकुलेशन भी ठीक नहीं किया जा रहा है बैंकों की तरफ से। तो इन दिस रिगार्ड मैं आप लोगों से फिर से दरखास्त करूंगा, मेरा इन दिस कनेक्शन एक वीडियो ऑलरेडी है कि आप बैंक को कैसे चिट्ठी लिखेंगे और एडिशनल पेंशन के लिए कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे और किस किस कॉन्सर्न ऑफिस को आप कॉपी फॉरवर्ड करेंगे, इसके रिगार्डिंग मेरा ऑलरेडी वीडियो आप आई बटन पे
गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अलावा भी मैं अपने ईमेल आईडी को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को उस चिट्ठी का सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप अवश्य मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको ईमेल के थ्रू सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे और कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशनर्स को जो अभी के राशि मिल रहा है, अभी की पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन के राशि मिल रहा है, आफ्टर इंक्लूजन ऑफ एडिशनल पेंशन उनको कितने राशि एज हीज और हर पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन मिलेगी। यही हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे जाने से पहले आप लोगों से फिर से अनुरोध होगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे चैनल को रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम पीपल में बेनिफिटेड। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। मान लीजिए पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशनर्स का अभी बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन है 20,000 रुपए। तो दोस्तों अभी उनका 80 साल हो चुका है, तो उनको उनके बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन के साथ 20% उनको एडिशनल पेंशन मिलेगा। तो इस पर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 20,000 गुना 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 4,000 रुपये उनको अब से हर एक महीने उनके 85 साल के नीचे तक यानी कि उनके 84 साल 364 डेज तक उनको हर एक महीने उनके जो बेसिक एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन है उसके साथ 4,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा। यानी कि उनका अभी बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन 20,000 था, 24,000 रुपये उनका अभी बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन बन जाता है। और इसके साथ जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डीआरएस रिलीफ भी ऐड किया जाएगा। तो अभी डीआरएस रिलीफ चल रहा है 34% गुना 34 डिवाइडेड बाय 100, तो इनके साथ 8,160 रुपये ऐड हो जाएगा। तो पहले था 24,000 रुपये और अभी 8,160 रुपये, तो उनके कुल पेंशन अभी 32,160 रुपये बन जाता है। और अगर उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है तो 1,000 रुपये और जोड़ कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जा रहा है उनका कुल पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स। अगर उनका पेंशन नहीं तो बेसिक फैमिली पेंशन 20,000 था, तो उनको अभी से उनका एडिशनल पेंशन जोड़ करने के बाद और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और डीआरएस रिलीफ जोड़ करने के बाद उनको 33,160 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों उसी तरह यही पेंशनर्स नहीं तो फैमिली पेंशन का केस हम लोग पकड़ लेते हैं जिनका बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन बन गया था 24,000 रुपये आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स और अभी उनका 85 साल हो गया है, तो उनको अभी से 30% ज़्यादा एडिशनल पेंशन मिलता रहेगा हर एक महीने। तो उनका लास्ट बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन था 24,000 रुपये, इसके साथ आप लोग 30% ऐड कर दीजिए तो हो जा रहा है 7,200 रुपये। तो दोस्तों 24,000 से 7,200 रुपये आप लोग ऐड कर दीजिए 31,200। उसके साथ साथ उनको डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा, मतलब उनके 85 साल के उम्र में जो भी प्रिवेलिंग डीएनएस रिलीफ होगा वो इस राशि के साथ ऐड हो जाएगा और तब जो भी फिक्स मेडिकल अलाउंस के राशि होगा वो भी इसके साथ जोड़ दी जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह एडिशनल पेंशन का हिसाब किया जाता है जो आपके 80 साल अटेंड कर जाने के बाद से ही शुरू हो जाता है। जो आपके अभी एग्जिस्टिंग जो पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन का बेसिक पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा सीसीएस पेंशन रूल्स, जहाँ पर एडिशनल पेंशन एज पर एज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स मिलता रहेगा। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि चाहे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का डेट ऑफ बर्थ महीने के बीच में क्यों ना हो, जिस महीने में उनका डेट ऑफ बर्थ फॉल होता है उसी महीने के शुरुआत से उनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट दे देना है। दोस्तों इन दिस रिगार्ड आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट अगर नहीं मिलता है तो आप एरियर भी क्लेम कर सकता है। दोस्तों एडिशनल पेंशन या पेंशन के हर एक प्रकार के कैलकुलेशन जिन्हें बैंक्स करते हैं और इन दिस रिगार्ड आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कृपया अपने बैंक ब्रांच को लिखिए, जहां से आपको पेंशन मिलता है उसी को लिखिए अंडर ए कॉपी टू द सेंट्रल पेंशन पोस्टिंग सेंटर ऑफ कंसर्न बैंक। तो दोस्तों इसी तरह पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी जानकारी के लिए, इसी तरह पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।